हेलो फ्रेंड्स, सीजी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाने जा रहे हैं कि जो मंडे के दिन आपका मार्केट ओपन होगा, मंडे के दिन 4 तारीख है, 4 नवंबर के दिन जिस दिन मार्केट ओपन होगा उस दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। आपको एसएल हंटिंग के लिए ये वीडियो बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जो है वो किस तरह से मूवमेंट करेगा, कल का जो मार्केट था उस मार्केट के हिसाब से आपको किस तरह से प्लान बनानी चाहिए, वो चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो यहाँ पे हम आपको बता दो कि जो मार्केट बैंक निफ्टी जो है उसने क्लोजिंग दिया है आपको 51,675। आप कहे तो यहाँ पे 51,700 जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। तो ये राउंड फिगर नंबर है 51,700, इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि यहाँ पे जो बायर्स थे, इस बायर्स को पहले तो ये गैप डाउन होने के बाद जो है ये बायर्स यहाँ से निकल गए होंगे। उसके बाद जो है इसने क्या किया कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा अपर साइड में चला गया। जैसे ही ये निकलना शुरू किया, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। निकलने के बाद ये ऐसे जगह पे जाकर रुका है, सारे 51,000 जो है 850 के आसपास जो है ये मार्केट पहुंचाया था कल के दिन, जिसके वजह से यहाँ पे जो 52,200 पे जो भी सेलर्स होंगे इस जगह पर, उसको भी डरा कर ये रख दिया था कि शायद कहीं कल निकाल सकता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये भी निकल गए होंगे, थोड़ा बहुत कुछ बचे होंगे, वो एक अलग मैटर है। या फिर इस तरह के मोमेंट को देखने के बाद मार्केट के अंदर एंट्री मारेंगे, ये चीज़ हो सकता है। इसके बाद आपका जो प्लान होनी चाहिए वो प्लान ये होनी चाहिए कि अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है 51,800 के ऊपर, अगर गैप अप के बाद ओपन होता है, 100 पॉइंट्स तो ओपन होना बहुत टफ है, या हो भी सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा वक्त लगाकर आप देखिएगा और उसके बाद मार्केट को निकलने दीजिएगा। अगर 52,000 के पास से अगर मार्केट फॉल करता है तो सेल साइड का प्लान एक अच्छा प्लान बन जाएगा। या फिर अगर इसके बाद मार्केट इस पे टाइम बिताने के बाद अगर गिरता है तो भी वो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 52,000 है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और 52,100 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये आपका प्लान रहेगा, क्योंकि अभी मार्केट जब तक 51,100 को क्रॉस नहीं करेगा, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे गैप में, अगर आपको जो है गैप डाउन अगर आपको देखने के लिए मिले 51,581 का यहाँ पे नंबर हमने इंडिकेट किया हुआ है, लेकिन इतना नीचे आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। इस जोन के आसपास अगर आपको गैप डाउन देखने के लिए मिलता है, मान लीजिए कि 51,600 के पास अगर आपको गैप डाउन मिलता है और उसके बाद ये थोड़ा वक्त बितानी चाहिए, उसके बाद ये आता है नीचे, तो आपको इस जगह तक का देखने के लिए मिलेगा 51,300 तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बायर्स मौजूद नहीं है और यहाँ पे भी सेलर्स मौजूद नहीं। इसका एक और कारण है जिसकी वजह से हम आपको समझाना चाह रहे हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जिससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट का भी सिचुएशन एक्चुअली है क्या। मार्केट का सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो ऐसे जगह हैं जिस जगह को सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छा खासा बनाया गया मार्केट के अंदर। ये आपका रेजिस्टेंस का जोन है और उसके बाद ये आपका सपोर्ट है। 51,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 52,100 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट जो है यहाँ पर आने के बाद 51,000 आने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, फिर वहाँ से फिर यहाँ पे नीचे आता है, फिर यहाँ से बाइंग होती है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर सेलिंग होता है। यहाँ पे बाइंग हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, फिर यहाँ पे बाइंग हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, बायर्स को यहाँ पर से भगाने की कोशिश किया गया था, तो 50,400 तक आया था, लेकिन फिर यहाँ से मार्केट आपको गैप अप करके फिर यहाँ पे ही कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि जब इस तरह के मार्केट अगर एक जोन पे अप डाउन हो रहा है तो इस तरह के मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, साइडवेज मार्केट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको मार्केट जो दिख रहा है वो क्या है, एक तरह से साइडवेज मार्केट है। जब तक 51,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, मार्केट ऊपर के चांसेस नहीं है कि आपको कहते हैं ट्रेंड चेंज करेगा। मतलब कि 52,200 का जहां मार्केट निकल जाता है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। या फिर 51,000 के अगर नीचे मार्केट रह जाता है तो फिर मार्केट और फॉल करेगा, लेकिन अभी इस जोन में मार्केट टाइम बिता रहा है। ठीक है, ये आपका बैंक निफ्टी का था।
अब इसके बाद हम लोग निफ्टी 50 के अंदर देख लेते हैं। निफ्टी 50 के अंदर जो एसएल हंटिंग का जो प्लान रहेगा कल 4 नवंबर के दिन, उस दिन का क्या प्लान रहेगा, इसमें जो है क्लियर मुझे समझ में आ रहा है, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए मार्केट जो है एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे, हम जो आपको जोन और हम जो आपको एक एनालिसिस बता रहे थे उसके हिसाब से मार्केट ने किया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा गैप अप मिला था आपको, जो हमने आपको कल बताया था। इस जगह पे एक अच्छा खासा गैप अप मिलने के बाद मार्केट जो है यहाँ पे कुछ जगह है जहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद मार्केट फॉल आया था और सेम जगह पे आया था जो हम आपको बताए थे कि यहाँ से मार्केट जो है अगर ऊपर निकलता है तो आप कॉल साइड की तरफ बना सकते हैं प्लान। यहाँ पे पहली चीज़ देखिएगा कि एक इतना अच्छा खासा गैप अप जो खुला, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे जो सेलर मौजूद थे, इस सेलर को इसने यहाँ पर निकाल दिया। इसकी वजह से यहाँ पर जो सेलर है वो आप सेलर मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया, तो कहीं ना कहीं है कि अगर इस जोन के ऊपर 24,350 के ऊपर अगर मार्केट दिखता है तो कॉल साइड के लिए प्लान बनाया जा सकता है। तो पहली चीज़ तो ये आपको निफ्टी में दिखा। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो यहाँ पर के जो बायर्स हैं ये अभी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में है और अच्छे प्रॉफिट में है। यहाँ पर जो भी लोग थे उन लोगों को तो ये निकाल चुका है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रॉफिट में है। अगर धोखा से मार्केट कल 24,260 या 250 के नीचे अगर गैप अप के साथ खुलता है तो इस जोन में थोड़ा मार्केट सस्टेन करनी चाहिए और उसके बाद ये फॉल करेगा तो एक अच्छा खासा फॉल होगा कि यहाँ तक जितने भी बायर्स हैं सभी का एसएल खाकर ये नीचे जा सकता है। अगर इस केस में होता है तो आप यहाँ पे थोड़ा संभल के ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये जोन फिर बन जाएगा। इस जोन के बीच में अगर आप डायरेक्ट एंट्री बनाते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो इस जोन के 24,250 के नीचे अगर आपको आता है थोड़ा टाइम बिताने के बाद तो फिर हम प्लान बनाएंगे सेलिंग का, और अगर आपको 24,350 के ऊपर अगर मार्केट दिख रहा है तो बाइंग का प्लान बनाया जा सकता है। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, और जो आपको प्लान दे रहे हैं लगभग वो सारा का सारा मैच हो रहा है, उस तरह से काम कर रहा है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ट्रेडर भाइयों के लिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।